Good morning, my dear student. Today we will start a new chapter of physics, and this name of this chapter is chapter का नाम हम लोगों ने लिखा सेमी कंडक्टर चैप्टर 14 सेमी कंडक्टर कंडक्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड मटेरियल। सो ये चैप्टर मैं पहले ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बारे में थोड़ा एक बार मतलब रिकेप देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, हम लोगों को जितना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मोबाइल, टेलीविज़न, टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है सभी चलता है सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस से, जिसमें ट्रांजिस्टर, डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, बहुत सारा चीज़ ऐसे यूज़ होता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है। तो उसको निकालने के पहले लोगों ने क्या किया था, उसको निकालने के पहले लोगों ने वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था। वैक्यूम ट्यूब में वो वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, बोले वैक्यूम ट्यूब हम लोगों ने वहाँ पे देखा, एक चैम्बर ऐसे होता है जिस चैम्बर का दो प्लेट होता है, और एक को लगाया बैटरी का नेगेटिव में तो कैथोड हो गया, दूसरी को लगाया बैटरी का पॉजिटिव में तो एनोड हो गया। ये कैथोड है, ये एनोड है, और इसको यहाँ पे हवा को हम लोग निकाल लेते हैं ताकि चार्ज पार्टिकल यहाँ जाने के बाद एनर्जी लॉस ना हो। तो इसका ऐसे दो प्लेट है तो डायोड, तीन प्लेट है तो ट्रायोड, चार प्लेट है तो टेट्रोड, पांच प्लेट है तो पेंटोड। ये सब हम लोग यूज किए थे, लेकिन इसका बहुत सारा डिसएडवांटेजेस है। एक डिसएडवांटेज है ये साइज बहुत बड़ा होता है। दूसरा डिसएडवांटेज, ये डाटा इतना रिलायबल नहीं होता है। तीसरा, इसमें पावर बहुत ज़्यादा लगता है, पावर बहुत ज़्यादा लगता है। चौथा, उसका लाइफ टाइम बहुत स्मॉल है। तो ये सब को सॉल्व करने के लिए 1930 में पहला रिसर्च शुरू हुआ था ये सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस के ऊपर। तो 1948 पे निकला था ट्रांजिस्टर। हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हैं कि पुराना जमाने में जो टीवी था वो बहुत बड़ा साइज, बल्क साइज का था, क्योंकि उसमें यूज होता था कैथोड रे ट्यूब। लेकिन अभी जो यूज होता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसलिए उसका साइज छोटा हो जाता है। सो ये एक एडवांटेजेस है ये सब LCD और उसकी कंपैरिजन का। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी रो के बारे में देखे थे कि रेजिस्टिविटी रो मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ। सो इस रेजिस्टिविटी के ऊपर हम लोगों ने देखा बहुत सारा मटेरियल्स यहाँ पे ऐसे है जिसका रेजिस्टिविटी बहुत कम है, और बहुत सारा मटेरियल जिसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हाई रेजिस्टिविटी। उसका वैल्यू मैं पहला लेक्चर पे दिखाया था, और इसका रेजिस्टिविटी वेरी लो है। सो इन दोनों के बीच में ऐसे बहुत सारा मटेरियल्स मिलेगा जिसका रेजिस्टिविटी दोनों के बीच में है, और उसी टाइप का मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। मैं इसको आधा कंडक्टर बोलता हूं क्योंकि रूम टेम्परेचर में ये कंडक्टर के जैसे बिहेव करता है, लेकिन एट 0 डिग्री 0 केल्विन ये बिहेव करता है आपका इंसुलेटर का जैसे। तो ये हम लोगों ने पहले देखा था। उसके बाद हम लोगों ने मतलब ट्रांजिस्टर का बहुत सारा टाइप्स देखा था। एलिमेंटल कंपाउंड और एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम, सिलिकॉन। उसके बाद हम लोगों ने डोप्ड में देखा था, डोप्ड एलिमेंटल कंपाउंड हम लोगों ने जर्मेनियम, सिलिकॉन, और कंपाउंड में हम लोगों ने देखा था, कंपाउंड में हम लोगों ने देखा था इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक NIC, वहाँ पे और देखा था ऑर्गेनिक, और यहाँ पे क्या देखा था, डुप्ड, डुप्ड ऑर्गेनिक। तो इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था कैडमियम सल्फाइड CDS, और उसमें देखा था कैडमियम CdSc, कैडमियम सेलिनॉइड, जर्मेनियम GeAs आर्सेनाइड, जर्मेनियम आर्सेनाइड। उसके बाद हम लोगों ने और इंडियम फॉस्फेट, ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल वहाँ पे देखा था। इसमें एंथ्रासिन
और डुप्ड पैथोलोसाइनाइन देखा था, और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था डुप्ड ऑर्गेनिक में देखा था पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोपिन, ऐसे एग्जाम्पल फर्स्ट लेक्चर में। तो ये हम लोगों ने एक बार रिकैप किया कि उसमें कंपाउंड क्या क्या है। दूसरा, सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोगों ने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बारे में बहुत डिटेल्स में फर्स्ट लेक्चर पे देखे थे। अब यहाँ पे सेमीकंडक्टिंग बैंड थ्योरी में सिंपल सा एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा, ऐसे करके सभी का लेवल बहुत पास पास है, और ये बैलेंस कंडीशन पे एक बैंड बनाता है, और उसका नाम है बैलेंस बैंड। और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करने के लिए, उसका कंडक्ट करने के लिए एनर्जी लेवल ज़्यादा होना चाहिए। जैसे इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना होना चाहिए, इसका ऊपर का इतना होना चाहिए, कंडक्ट करने के लिए मतलब फ्री होने के लिए, सो दैट इट कैन इजीली मूव विद इन द लैटिस। सो उतना एनर्जी मिलेगा तो वो ये कंडक्ट कर सकता है। और इसका बीचों बीच में जो गैप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। सो एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होगा तो इंसुलेटर, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एकदम बराबर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके है, तो Eg का वैल्यू बहुत छोटा है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कंडक्टर। और Eg के बीच, अगर इसका दोनों का बीचों बीच में है, ऐसे मटेरियल मिला जिसका कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीचों बीच में है, तो उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से सबसे ज़्यादा बैंड गैप होता है इंसुलेटर में, सबसे कम होता है कंडक्टर में, और दोनों को बीचों बीच में जो होता है उसी को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर। सो डिपेंडिंग ऑन एनर्जी बैंड थ्योरी, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, insulator and semiconductor, और यहाँ पे ये चीज बोल सकते हो, इन केस ऑफ दिस Eg is greater than 3 electron volt, और इन केस ऑफ दिस Eg is less than 3 electron volt, 3 electron volt। मतलब इंसुलेटर में बैंड गैप कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, और सेमीकंडक्टर में कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी देखे थे। अभी हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का टाइप भी देखा था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का टाइप्स कितना है? 2 टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। एक है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक मतलब क्या है? बोलो एक्सट्रिंसिक, EXTRINSIC। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है, सर प्योर है तो इम्प्योर का जरूरत क्यों है? प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है रूम टेम्परेचर में, उसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। सो इसका कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर में बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें कुछ मिलाते हैं, कुछ मिक्स करते हैं, उसी का नाम होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट देखेंगे कैसे मिक्स होता है। तो मिक्स करने का ऐसे 2 टाइप बनेगा मिक्स करने से। एक होता है N टाइप, दूसरा होता है P टाइप। ये मिल गया हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन। अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में मैं पहले क्लास में बोला था, सेमीकंडक्टर में पहले क्लास में, काइंडली पहले क्लास देख लो, नहीं तो दूसरा क्लास समझ में नहीं आएगा। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में INTRINSIC, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने देखा था ये चौक, हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने देखा था कि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर क्या है, और सिलिकॉन के बारे में बहुत सारे डिटेल्स हम लोगों ने देखा था वहाँ पे।
सो यहाँ पे एक डिटेल्स दिखा लेता हूँ एक बार, सिलिकॉन बोलो या जर्मनियम बोलो, यहाँ पे जर्मनियम दिखा देते हैं। जर्मनियम कितना इलेक्ट्रॉन है बाहर में, 4 4। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 4। यहाँ पे भी जर्मनियम के कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन दोस्त बना लेता है, पास वाले के साथ दोस्ती करता है, मैं भी दूंगा तुम भी दो, तो ये बन गया बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड और इसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। सो एक चीज यहाँ पे देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन दोस्त के साथ दोस्ती कर रहा है। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे। सो अभी फ्री नहीं होगा तो कौन कैरी करेगा इलेक्ट्रिसिटी या आपका हीट। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 3/2 kT kVT kB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा। तो रूम टेम्परेचर में ये बिहेव कैसे करता है, तो 0 केल्विन में ये बिहेव करता है एट लाइक इंसुलेटर, आयन SuLaTOR। दूसरा बात, इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में ये बिहेव करता है कंडक्टर। सो ये रूम टेम्परेचर में बिहेव करता है कंडक्टर। यहाँ पे 0 डिग्री में ये, 0 केल्विन में ये इंसुलेटर के जैसे बिहेव करता है। ये डायमंड लाइक है, मैं पहले इस लेक्चर में ये सब दिखाया था। तो यहाँ पे जब भी हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये बाबा जी यहाँ से हट के बाहर आ गया, तो यहाँ पे खाली चेयर बन गया। ये पहले चेयर में बैठा था, चेयर से उठ के यहाँ आ गया। इस चेयर का नाम है होल। क्या नाम है, होल। और जो बाबा जी आए हैं इसका नाम इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ, द स्पेस लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। उसको क्या बोलते हैं, होल। होल इज नॉट लाइक ए पॉजिटिव चार्ज बट इट बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। इट इज नॉट ए रियल पार्टिकल। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये जगह से ये खाली चेयर में आ जाएगा। खाली में इलेक्ट्रॉन किस में आ सकता है, पॉजिटिव में आ सकता है, तो सोच सकते हैं इट इज बिहेव लाइक ए पॉजिटिव। सो इसमें कंडक्टिविटी देखो, इसका कंडक्टिविटी I डिपेंड करता है कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू होल। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी ड्यू टू होल। एक मिनट मैं देख लेता हूँ यहाँ तक दिखाई देता है या नहीं। हाँ वेरी गुड, दिखाई देता है, मतलब कितना तक दिखाई देता है, वेरी गुड। सो अभी हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। इसका डेरिवेशन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या टॉपिक होगा, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर, behave like an insulator at 0 Kelvin and behaves like an conductor at room temperature। हो गया। सो कंडक्टिविटी I इक्वल टू इलेक्ट्रॉन में और होल में, ये है मेन रिलेशन। मतलब इसका करंट किसके किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी होता है और होल के लिए भी होता है। तो इतना ये इक्वेशन है, इससे हम लोग काम चलाएंगे। तो इस इक्वेशन में पहले देखो वोल्टेज, हम लोग ओम्स बाबा जी ने बोला ये। उसके बाद ये I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I की जगह V/R। और R मतलब क्या है, V इज द वोल्टेज, R रो L/A इक्वल टू I। ओहो, V इक्वल टू R इक्वल टू हम लोगों को मालूम है रो L/A। A ऊपर जाएगा तो VA बाई रो L, VA बाई रो L इक्वल टू I। सो यहाँ पे मैं जो I मिला था, इस I के जगह मैं लिख सकता हूँ VA बाई रो L, where रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ, A इज द एरिया, V इज द पोटेंशियल। हो गया यहाँ पे ये। अभी दूसरा देखो IE। तो I मतलब ये होता है यहाँ पे I करंट मतलब चार्ज बाई टाइम।
चार्ज, एक बॉक्स है, ये बॉक्स जिसका लेंथ L है, एरिया A है। पर यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला मैंने? ये बॉक्स के पर यूनिट वॉल्यूम में Ne है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा बॉक्स में कितना होगा? बोले पर यूनिट वॉल्यूम में जितना नंबर है इनटू उसका वॉल्यूम कर दो तो मिल जाएगा पूरा बॉक्स में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो ये मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा था और उसके साथ चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा। सो मैं Q के जगह लिख सकता हूँ Ne Al E by T। L मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे Ne, ये IE के लिए निकाला था, Ne A E E VE। सो ये हुआ मेरा I। सिमिलरली IH कितना होगा? NH A E VH। E मतलब दोनों का चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो यहाँ पे मैं अभी इन दोनों को पुट करूँगा। किसको पुट कहाँ करूँगा? ये I का वैल्यू, यहाँ पे I का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा? VA बाई रो L। IE कितना है? Ne A E VE। VE मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E मतलब चार्ज। सो सिमिलरली A के लिए कितना होगा? प्लस NH A E VH। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इतना सोच क्यों रहे हो? BA बाई रो L इक्वल टू A कॉमन लिया, E कॉमन लिया, Ne VE प्लस NH VH। ये बढ़ गया। सो अगर घर में गया है तो रह गया कौन? ये, और यहाँ पे V पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल बाय लेंथ अगर मिला, पोटेंशियल बाय डिस्प्लेसमेंट मिला तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई रो इज इक्वल टू E into Ne VE plus NH VH। 1 by रो, 1 by रो, 1 by रो। अच्छा ऊपर में लिख देते हैं। सो ऊपर में अगर लिखेंगे तो इम्प्लाइज 1 by रो इक्वल टू E Ne BE by E प्लस NH VH by E। सो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। 1 by रो इक्वल टू E Ne mu E is the mobility of electron, NH mu H। Thus 1 by रो इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, सिग्मा मानी ऐसे होता है, और 1 by रो इज द रेजिस्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी। ये हो गया। सो यहाँ पे E Ne mu E प्लस NH mu H। सो ये होता है कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। ये कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर का एक्सप्रेशन यहाँ पे इतना होता है। अभी दूसरा बात हम लोग देख लेते हैं कि याद रहेगा ना ये सबको? हाँ ठीक है, डिवाइन करके देख लेना दोबारा। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम लोग का एक्सरसाइज का 14.1 में है कि कार्बन सेमीकंडक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि उसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है।
वेरेज सिलिकॉन बोलो या जर्मेनियम बोलो, दोनों सेमीकंडक्टर है। तो मैं बोलूँगा कार्बन का एटॉमिक नंबर इतना होता है, तो 1s2 2s2 2p2 कितना हुआ 6। इसका कितना है 14 होगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 14। इसका कितना है 32 होगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 कितना हो गया, और 4s2 4p2। तो 4s2 4p2 मतलब इसका बाहर का ऑर्बिट में 4s2 और 4p2 मतलब इसका बाहर का ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, ये बाहर का ऑर्बिट में यहाँ पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना है 2 यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये देखो कौन सा ऑर्बिट पे है, सेकंड ऑर्बिट। ये कितना ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट। ये कितना है, फोर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का अगर पास में है सेकंड ऑर्बिट में, तो ये बहुत जोर से खींच के रखेगा। वायरस थर्ड ऑर्बिट में उससे थोड़ा कम एनर्जी लगेगा उसको निकालने के लिए। फोर्थ ऑर्बिट में और कम, मतलब फोर्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होगा, सो इसीलिए इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कार्बन का मतलब क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसीलिए हम लोग इसको निकाल नहीं पाएंगे। सो ये हो गया हम लोगों का इस चैप्टर का ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में मैं बोल दिया। अभी आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक क्यों ज़रूरत है, अगर इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक मतलब क्या है, प्योर। सो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर बहुत कम होता है। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें कुछ मिलाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये मिलाने का प्रोसेस क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ होल इक्वल टू Ni होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक में जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना है टोटल नंबर ऑफ होल और इक्वल टू Ni। ये फॉर्मूला याद रखना। एक्सट्रिंसिक के बारे में बोलता हूँ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाते कैसे हैं, मिलाने के पहले ये जर्मेनियम का स्ट्रक्चर अगर हम लोग पहले जो बनाए थे, ये जर्मेनियम का स्ट्रक्चर है। दोबारा इसको बना लेता हूँ। 4 इलेक्ट्रॉन बाहर में हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर में हैं, समझ में आया। बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया। ये प्योर सेमीकंडक्टर है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी यहाँ पे इस जर्मेनियम को दूसरा कोई एटॉम से हटाएंगे। हटाने के लिए पहले क्या होना चाहिए, इसका साइज, और जो एलिमेंट से हटाएंगे वो दोनों का साइज बराबर होना चाहिए। तो इंटरेस्टिंगली इसका फोर्थ ग्रुप में है जर्मेनियम और सिलिकॉन। उसका थर्ड ग्रुप मतलब ट्राइवेलेंट कंपाउंड या पेंटावेलेंट कंपाउंड। पेंटावेलेंट मतलब जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कि इसका आउटर मोस्ट आर्सेनिक एस, दूसरा कौन है पेंटावेलेंट, दूसरा पेंटावेलेंट, हाँ दूसरा आर्सेनिक। उसके बाद हम लोग इंडियम नहीं, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, ऐसे मतलब 4 फोर्थ नंबर ऑर्बिट पे जो है हम लोग इसको दे सकते हैं यहाँ पे ऐसे।
हाँ नेक्स्ट टॉपिक मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इसमें आर्सेनिक, एंटीमोनी और फास्फोरस, और एक है एंटीमोनी मतलब फास्फोरस पी और एंटीमोनी एसबी। तो ये पेंटावेलेंट कंपाउंड मतलब 5-5 इलेक्ट्रॉन हर एक का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है और इसका साइज लगभग इसका साइज के बराबर है। तो जब भी मैं इसको यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, रिप्लेस कैसे होता है, फ्यू पार्ट्स पर मिलियन ppm, मतलब जो रिप्लेस जो मिलाते हैं ना, कितना अमाउंट मिलाएंगे, बोले फ्यू पार्ट्स पर मिलियन। लाइक मैं आर्सेनिक मिला रहा हूँ, कितना मिलाऊंगा, फ्यू पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे ये आर्सेनिक में एक एटम बैठाया हूँ। आर्सेनिक का कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। सो यहाँ पे देखो आर्सेनिक का 4 इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम के साथ बॉन्डेड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसीलिए इसको हम लोग, एक्स्ट्रा मतलब फ्री है, इसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो व्हेन प्योर germanium or pure semiconductor is doped with pentavalent impurity atom, then 4 of its outer electrons bonded with the germanium, whereas the 5th electron will remain free. Thus the majority charge carrier in n-type semiconductors are electrons. लेकिन थर्मल के वजह से, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, थर्मल की वजह से इलेक्ट्रॉन हट के आ सकता है, तो यहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो सकता है। सो माइनॉरिटी क्या होगा, MINORITY, माइनॉरिटी होल्स। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कौन है, होल्स। सिमिलरली यहाँ पे ये एन टाइप लिख लियो, समझ लियो सबने, हाँ। सिमिलरली अगर यहाँ पे ट्राइवेलेंट मतलब जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ट्राइवेलेंट, लाइक बोरन ट्राइवेलेंट, इंडियम, गैलियम, सो ये सब ट्राइवेलेंट कंपाउंड है। इसको अगर यहाँ पे मैं डोप्ट करूंगा तो क्या होगा, सो ट्राइवेलेंट के जगह पे मैं मान लो इंडियम, सो इंडियम डोप्ट किया तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डेड होगा, लेकिन 5th ये वाला खाली रहेगा। सो ओ खाली चेयर इज नोन एज, दिस खाली चेयर इज नोन एज होल। सो यहाँ पे मेजॉरिटी कौन है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में मेजॉरिटी होल, एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन। अभी क्वेश्चन ये है whether the p type semiconductor is positively charged or neutral, और n type semiconductor positively charged और neutral, ये बोलो। n type नेगेटिवली या पॉजिटिव न्यूट्रल है, ये बोलो। और p type पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, ये बोलो। पॉजिटिव, ये p type सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज्ड नहीं है, ये न्यूट्रल है। क्यों, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, मतलब इस जर्मेनियम कितना था, 32 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। यहाँ पे 32, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। यहाँ पे 32, इस एटॉम का भी 32, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। यहाँ पे भी सेम, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। सिमिलरली इंडियम का जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्योंकि हम लोग देखा था किसी भी मटेरियल्स पे, न्यूट्रल बॉडी पे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ में सबके पास जितना नंबर ऑफ नेगेटिव है उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव है। सो यहाँ पे बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज ऐड नहीं हुआ या कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हुआ, दास इट इज न्यूट्रल, समझ में आई बात। तो यहाँ पे अगर आर्सेनिक बैठाते हैं तो क्या होता, आर्सेनिक होता तो 5 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आर्सेनिक के लिए भी मैं बोल सकता हूँ, इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बैलेंस करने के लिए 5 प्रोटॉन था। ये सब तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो कहाँ से नेगेटिव चार्ज होगा। The n-type semiconductor is also neutral because there is not addition of
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता तो मैं बोल सकता बाहर से कोई जगह से, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए उसका ही उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन है। सो ये हो गया हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन जो अक्सर आता है। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ बोल सकता हूँ आपको कि फर्मी डिपेंडिंग ऑन एन टाइप और पी टाइप का डिफरेंस क्या है। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड थ्योरी के हिसाब से डिफरेंस क्या है। ये कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड, ईबी एनर्जी इन कंडक्शन बैंड, इस एनर्जी इन कंडक्शन बैंड, एनर्जी इन वैलेंस बैंड। दोनों के बीचों बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईजी। और प्योर सेमीकंडक्टर का बीचों बीच में एक लेवल होता है, मतलब बैलेंस कंडीशन का कोई भी इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी इतना हो सकता है, उसी को हम लोग फर्मी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FERMI, फर्मी लेवल। मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ एनर्जी ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस पोजीशन। बैलेंस पोजीशन पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एनर्जी। तो प्योर सेमीकंडक्टर में ये एग्जैक्टली बीचों बीच में रहता है, फर्मी लेवल। लेकिन अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया उसको बोलते हैं डोनर। किसने डोनेट किया? डोनर इम्प्योरिटी। डोनर किसने डोनेट किया? आर्सेनिक। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर ने डोनेट किसने किया? आर्सेनिक। और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एक्सेप्ट किया। किसने एक्सेप्ट किया? इंडियम, क्योंकि उसके पास एक कम है इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक ज़्यादा है तो डोनेट कर सकता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनेट किया तो इसीलिए उसका एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा है। तो फर्मी लेवल जो डोनर लेवल है, डोनर इम्प्योरिटी या इसको डोनर लेवल बोल सकते हैं, इट इज क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। सो इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर the donor level is close to the conduction band, whereas in case of p-type semiconductor the acceptor level is close to the valence band। बस यही डिफरेंस है। मतलब अगर डिपेंडिंग ऑन बैंड मैं ये बोल सकता हूँ ये कहाँ होगा? क्लोज टू दिस। सो ये क्या है? एक्सेप्टर, ACCEPTOR, एक्सेप्टर लेवल। और ये क्या है? DONR, डोनर लेवल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं नहीं बोला जो मिलाने का प्रोसीजर है, जो मिक्स करने का प्रोसीजर है, मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने पेंटावेलेंट मिलाए हैं ना, पेंटावेलेंट जर्मनियम मिलाए थे और ट्राइवेलेंट इंडियम मिलाए थे। ये मिलाने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? DOPING। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द impurity atoms to a pure semiconductor to increase its conductivity is known as doping। So ये डोपिंग हो गया हम लोगों का। अच्छा, एक चीज़ है, हम लोग जर्मनियम को क्यों ज़्यादा यूज़ करेंगे और सिलिकॉन को क्यों नहीं? तो जर्मनियम का, ये अगर जर्मनियम है और यहाँ पे ये अगर सिलिकॉन है तो इसका भी ऐसे कंडक्शन बैंड है और इसका भी ऐसा बैलेंस बैंड है। यहाँ पे जो Eg का वैल्यू होता है ना, ये Eg एनर्जी बैंड कैप इन केस ऑफ जर्मनियम ये कम होता है और इट इज़ 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन के लिए ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मतलब नहीं, थोड़ा ज़्यादा होता है, ये है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है यहाँ से यहाँ, फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करने के लिए उसको एनर्जी ज़्यादा देना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं जर्मनियम। Thus we prefer germanium in compared to that of silicon। ये हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोगों का NCERT का बुक में
ये टॉपिक है पीएन जंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएन जंक्शन। सो पीएन जंक्शन ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है। लाइक मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये जर्मनियम का एक पीस है, ठीक है। इस जर्मनियम का पीस का आधा को मैंने 1/2 को डुप्ड किया, मिक्स किया। किससे मिक्स किया? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटॉम। और नेक्स्ट हाफ को डुप्ड किया मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटॉम। तो इसका बीचों बीच में 1/2 को अगर मैं डुप्ड किया पेंटावेलेंट, तो यहाँ पे मेजोरिटी कौन होगा? पेंटावेलेंट डुप्ड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ट्राइवेलेंट से डुप्ड किया तो क्या होगा? होल 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 होल। इस साइड N है, इस साइड P है। N ये भी न्यूट्रल है, इस साइड भी न्यूट्रल है, दोनों साइड न्यूट्रल है। तो ये अगर न्यूट्रल है तो यहाँ का मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इस साइड से ये खाली चेयर में जंप करेगा। इसको खाली चेयर सोचो, प्लस मत सोचना, खाली चेयर में जंप करेगा। तो अभी इस साइड ने लॉस किया इलेक्ट्रॉन को, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और इस साइड में इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पे कि दोबारा बोल रहा हूँ, एक प्योर सेमीकंडक्टर का आधा को मैंने ट्राइवेलेंट से डोप्ड किया, आधा को पेंटावेलेंट से। ट्राइवेलेंट से डोप्ड किया तो उसका मेजॉरिटी कैरियर होल हुआ, और पेंटावेलेंट से डोप्ड किया तो उसका मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन हुआ। जब इसका नंबर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है और यहाँ पे खाली चेयर है तो ऑब्वियसली ये यहाँ से आएगा, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ हुआ। कौन सी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ हुआ? यहाँ पे ये डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे लिख देंगे DIFFUSION, डिफ्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये नंबर यहाँ पे डिफ्यूज हो रहा था और यहाँ पे नेगेटिव था, तो इसका यहाँ पे ये नेगेटिव था तो इसका यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन, जब ये फील्ड का डायरेक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे डिफ्यूज हुआ इस साइड से इस साइड में। तो यहाँ का जो माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली जब तक ये इतना रिपेल नहीं कर रहा था तो ये यहाँ से इस साइड पे मूव करेगा। समझ में आ रहा है ना? कब तक मूव कर सकता है? जब तक इसका और यहाँ पे मूव दोनों एग्जैक्टली सेम ना हो, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कैसे हुआ? ये ड्रिफ्ट। अच्छा, इतना सोच रहे हो? अरे यहाँ पे नंबर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना शुरू कर रहा था। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आना शुरू कर रहा था तो इसका इस साइड में पॉजिटिव था, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे पड़ोसी जो था यहाँ पे इस साइड पे जाने का कोशिश किया, तो इसको डिफ्यूजन ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला। लेकिन ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसीलिए अल्टीमेटली कोई भी करंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। दोबारा बोलो, कोई भी करंट नहीं मिलेगा। तो फर्दर लस्ट पे जब ये सेट हो गया है तब अभी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन को इस साइड से इस साइड आने नहीं देगा, और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन को इस साइड जाने नहीं, होल्स को इस साइड जाने नहीं देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रिपेल करेगा। सो एक रीजन मिला जो चार्ज को अपोज करता है, जाने नहीं देता है। सो दिस रीजन इज नोन एज डिप्लेशन लेयर। DEPLETION, DEPLETION। इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन लेयर। LAY। सो ये जो है, ये जो थिक, ये जो साइज है, ये है डिप्लेशन लेयर, D का साइज। इस D का साइज हम लोग छोटा भी कर सकते हैं। अच्छा, ये D मतलब क्या है? अपोज करता है, क्योंकि ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को आने नहीं देगा।
सोच रहे हो सर ये तो खाली चेयर है, हाँ खाली चेयर है। इस खाली चेयर का ऐसे इलेक्ट्रॉन मैं पहले समझाया था। मान लो यहाँ पे ये खाली चेयर है, खाली चेयर है, खाली चेयर है, खाली चेयर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये खाली चेयर खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये जंप करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन होल खाली जगह इसका उल्टा डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है। सो इसीलिए मैं इसको पॉजिटिव, हम लोग पहले भी बोल चुका हूँ कि ये एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नहीं है, लेकिन इसको पॉजिटिव जैसे सोच सकते हो तो इजी होगा। सो ये हुआ। इस लेयर का थिकनेस के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ पढ़ेंगे। लेयर का थिकनेस छोटा बड़ा, कैसे छोटा बना सकते हैं, कैसे बड़ा बना सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया बैटरी का। यहाँ पे जो अंदर में एक फील्ड बना, सो फील्ड का ये हायर पोटेंशियल, और ये मान लो, अच्छा दिखाई नहीं देगा ना, अच्छा, सो ये फील्ड का मान लो हायर पोटेंशियल, और ये फील्ड का मान लो लोअर पोटेंशियल, और ये है उसका डायग्राम, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसका विथ d, और फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये फील्ड का डायरेक्शन, ये पोटेंशियल है V0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये हम लोगों को मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सो V0 इक्वल टू E इंटू डी। सो ये है पीएन जंक्शन। सो डिप्लेशन लेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़े हैं। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे दोबारा बोलना है। सो आज के लिए उतना ही। थैंक यू वेरी मच।